बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से एक नया एक्सरसाइज आया है, इसको हम सीखेंगे। इस नए एक्सरसाइज में हमने क्या बात सीखनी है? हमने कॉम्बिनेशन के बारे में सीखना है। कॉम्बिनेशन हमने इस यूनिट 6 के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया था कि कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्टिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों को थिंग्स को सेलेक्ट करना। ठीक है, सिलेक्शन में हम फिर ऑर्डर का, तरतीब का ख्याल नहीं रखते, सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखते, हमें सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। ये कॉम्बिनेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये बात हमने जहन में रखनी है। कॉम्बिनेशन का अपना एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे डिफरेंस रखेंगे कि ये हमारे पास परमुटेशन वाला क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। इसका आसान सा एक हल है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। अगर यहाँ पर हमारे पास सी हो तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करके देना है। अगर यहाँ पर पी हो तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पर पी था, पी से मुराद परमुटेशन, सी से मुराद कॉम्बिनेशन। तो यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा, अगर पी था तो हम परमुटेशन वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, अगर सी था तो हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है, तरीका है। तो यहां पर हमें इस कंफ्यूजन से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा हमने काम करना है। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन में ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है इसको एक दफा फिर से लिख लेता हूं। n फिर c 2 है, यहां पर 21 है। ठीक, कॉम्बिनेशन का मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूं ताकि हमें याद रहे। ठीक हो गया, यहां पर हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन फार्मूला। ठीक, ताकि आपको याद रहे, ये चीज़ें आप लिखा करें। साइड में भी लिख सकते हैं एज अ रेफरेंस या इसी के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक, कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वही परमुटेशन तकरीबन वैसा ही हमारे पास फार्मूला है। इस तरफ हमने कहा था कि ऊपर हमेशा n आता है और नीचे हमारे पास क्या आता है? r आता है। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है मगर r की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये बात भी हमने सीख ली। दूसरा, इसका जो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल आता है, नीचे हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। इस डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बात भी आपने दिमाग में रखनी है कि बाज़ औक़ात हमारे पास कंडीशन कुछ इस फॉर्म में है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, n r बीच में c है तो ये बराबर है इसके, तो हम इस वजह से इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ये वाला कंडीशन आता है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। दोनों बातें हमने अपने दिमाग में रखनी है और हमने करके दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, ये दोनों सेम है, इस वजह से हम ये फार्मूला कॉम्बिनेशन वाला इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है, r की वैल्यू मौजूद है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास n की वैल्यू मौजूद नहीं है तो n फैक्टोरियल हमने सेम एज इट इज लिख लिया। ठीक, नीचे चलते हैं। नीचे क्या है? n माइनस r की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। 2 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया, डॉट, फिर r है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, तो हमने 2 के साथ फैक्टोरियल लगा दिया। ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ठीक हो गया, यहां तक क्वेश्चन आने के बाद अगर हम ऊपर चेक करें तो n के साथ फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि n के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो इसी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। इसका प्रोसेस हमने सीखा था कि सीक्वेंस क्या होता है, n प्लस 2। ये आपको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह, +1 के बाद फिर सिंपल n आता है और सिंपल n के बाद माइनस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस फॉर्म में चल रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के बाद हमारे पास ये नंबर इसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल को आगे ओपन कर लेते हैं। हमारे पास n के बाद क्या आना चाहिए? n माइनस 1 आना चाहिए, ये बात हमें मालूम है। और n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 आना चाहिए। n माइनस 2 पे लाके हमने क्या कर दिया? रोक दिया। अब हमें कैसे मालूम है कि n माइनस 2 पे लाके रोकना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास n माइनस 2 मौजूद है। ये सिंपली इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है।
है, तो हमने 21 यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब सिंपल हमारे पास कैंसिलेशन हो सकती है, तो हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास n-1 रह गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपली क्या है, 2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता है, और यहाँ पर 21 है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक सिंपल सा और आसान सा काम कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक सिंपल सा स्टेप हम कर लेते हैं। तो हमारे पास n-1 और इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ये n इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सॉल्यूशन है, n मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास n हो जाता है। 21 मल्टीप्लाई बाय, देखें 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 42 हो जाता है। ठीक, आगे एक सिंपल सा काम है, हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं। 42 राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव था, इस तरफ आके क्या हो गया, नेगेटिव। तो n का स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव बन गया, इज इक्वल टू, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। फैक्टराइजेशन की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर फैक्टराइजेशन होगा। ये दोनों वैल्यूज रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 42, सॉरी ये -42 है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये हमारे पास -42 n का स्क्वायर बनेगा। हमने क्या करना है, n की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका सम आपस में ये वैल्यू बने और इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये बने। ऐसी दो वैल्यूज़ हमने सिंपली लिख लेनी है। तो हमें ऐसी दो वैल्यूज़ मालूम है, हम सिंपली वो लिख लेते हैं। जैसे कि n का स्क्वायर -7n प्लस 6n, -7n में से 6n निकालो तो एक n बच जाएगा, वो भी नेगेटिव का, तो हमारा पहला टारगेट कंप्लीट। यहाँ पर चेक करें, माइनस प्लस माइनस, 6 7 जार 42, n का स्क्वायर, दूसरा टारगेट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, ये सिंपल सा हमारे पास क्या है, हमने काम कर लिया। ठीक, ये टेबल की मदद से होगा, टेबल आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ तक आने के बाद अब आगे के हिस्से में हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन चूज कर लेते हैं। ठीक, साइड में हम रेफरेंस दे देंगे कि भाईजान अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन। कॉमन हम पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में लेंगे। यहाँ पर भी कॉमन आएगा और इसमें भी कॉमन आएगा, ये लाइंस आपके समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पर कॉमन चूज कर लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास पेयर है, इसमें अगर हम कॉमन चेक करें तो n यहाँ से कॉमन हमने लिया, 2n थे, एक बाहर गया, -7, n को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, प्लस का साइन है, हमने प्लस लिया। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है, 6 है, हमने 6 कॉमन लिया, यहाँ पर n रह गया, माइनस का साइन है, 6 7 जार 42, n बाहर चला गया। ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये तरीका बन गया। ठीक, n-7 दो दफ़ा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। n-1 7 को एक दफ़ा लिखा, पीछे हमारे पास n+6, ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई। ये दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं, इकट्ठे लिखे गए हैं, हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। n-1 इज इक्वल टू 0, कॉमा n+6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास पॉजिटिव बन गया, और n इज इक्वल टू 6 यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव बन गया। यहाँ पर आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो n की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने n की कौन सी वैल्यू यहाँ पर चूज करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को चूज करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि हमारे पास n की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर आप जुमला भी लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। एंड में हम यही जुमला लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, n को नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में n को
नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। तो दैट मीन्स कि हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो 7 है, ये हमने यहाँ पर लाके फाइंड आउट कर लिया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट फिर से इस फॉर्म में मौजूद है। इसको हमने फिर से क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास फिर से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया है, इसको एक दफा लिख लेते हैं। c के ऊपर n होता है, नीचे हमारे पास 12 है, ये हमारे पास r की वैल्यू है। ठीक है, तो फिर से हमारे पास r की वैल्यू दी गई है, इसकी मदद से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा काम है। फिर से c से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया जाए कि दोनों तरफ c मौजूद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में चेक करें, एक तरफ c था, दूसरी तरफ सिंपल हमारे पास नंबर थे, c नहीं था। अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक बात समझनी है, एक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे। ठीक हो गया, यहां पर हम लिखेंगे c के ऊपर n होता है, सॉरी c के ऊपर n होता है, यहां पर नीचे क्या होता है, r होता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे n माइनस आर, इस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखा जाता है, इससे पहले हम सीख चुके थे कि n हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर साथ में हम रेफरेंस देते जाएंगे, आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। n इज इक्वल टू टोटल नंबर्स। ठीक, l से मुराद यही होता है टोटल नंबर्स, ये बात हमें क्लियर है। r से मुराद होता है सेलेक्टेड, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जो भी है हमारे पास नंबर है, पर्सन्स है, कोई भी काम है, हमने इसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पर n माइनस आर की ज़रूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, हमने एक इवेंट के लिए हमें 10 बच्चे चाहिए, तो हमें 10 40 से माइनस करने पड़ेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं। n माइनस आर, टोटल स्टूडेंट 40 हैं, हमने 10 स्टूडेंट चाहिए, तो रिमेनिंग हमारे पास 30 रहेगा। ये डेटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए। ये इसके पीछे लॉजिक और रीज़न है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ जाए तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन के फार्मूले के बजाय ने ये वाला पैटर्न इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर यह बात आपने याद रखनी है कि सी दोनों तरफ मौजूद है, आप किसी एक साइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इस साइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाला रूल, इस साइड पर भी, मगर एक ही साइड पे अप्लाई करना है। दोनों में से किसी एक साइड पर अप्लाई करने से हमारे पास आंसर सेम आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, अब यहां पर हम इस वाले साइड पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप दूसरे साइड पे अप्लाई करना चाहें, सेम आंसर हमारे पास आएगा। हम लिख लेंगे, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक, क्योंकि पहले ये इस फॉर्म में है और ये फॉर्म इसके बराबर है, तो हम डायरेक्टली इसको इसके बराबर करवा सकते हैं। एन की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर है, नहीं है, माइनस लिखेंगे। आर की वैल्यू क्या हमारे पास है, 12 है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एन C और नीचे क्या है, 8 है, ये हमने इसके इस फॉर्म में लिख लिया। अगर एक बात के ऊपर गौर करें तो हमारे पास ये जो n-12 है वो नीचे है, छोटा आ रहा होता है, जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, और ये 8 भी छोटा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो नीचे C के डिनोमिनेटर में थोड़ा सा नीचे करके लिखा है, इन वैल्यूज को हम उठा लेंगे, चूज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज n और C ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू, दोनों तरफ बराबर है। तो हमारे पास जो बराबर नहीं है, हम उन वैल्यूज को चूज कर लेते हैं। n-12, अब इनको हम बड़ा करके लिख लेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। c के जो नीचे वैल्यू है n-12 छोटा करके c के नीचे वैल्यू 8, इनको हमने चूज किया, क्यों? क्योंकि जो बकाया वैल्यूज हैं वो दोनों तरफ सेम है, इस वजह से हमने इनको चूज कर लिया। सिंपल सा काम है हमारे पास। यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको 12 प्लस करवा लिया, 12 में 8 ऐड करवा दे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 20 बन जाती है। सिंपल सा काम था, हमने यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। इस क्वेश्चन को यूज करके हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, हमारे पास वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास, अगर हम इसको चेक करें, 17 के बाद क्या है, 16 है, दो ही वैल्यूज है, दो ही वैल्यूज को अगर हम चेक करें तो एक सीक्वेंस में है, 17 के बाद हमेशा 16 ही आता है।
इन दोनों वैल्यूज को देखकर हमें ये अंदाजा हो गया कि ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में है। तो यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को हमने लिखा 17 मल्टीप्लाई बाय 16। 16 के बाद क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ऐसा है कि नहीं, ये 15 हमने अपने आप से लिखा कि 16 के बाद 15 ही आना चाहिए और इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ये काम हमने अपने आप से किया। मैथमेटिक्स में ये बात हमेशा याद रखें, ऐसी वैल्यू हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। अब यहां पर आप कहेंगे कि हमने 15 फैक्टोरियल लगा दिया, क्वेश्चन के ऊपर असर कैसे नहीं पड़ रहा। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टोरियल मौजूद हैं, हम नीचे भी 15 फैक्टोरियल अपने आप से लगा लेंगे। ये 15 फैक्टोरियल इस 15 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। इस वजह से 15 फैक्टोरियल को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को हमने डिनोमिनेटर में भी 15 फैक्टोरियल लिख दिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0। इस वजह से क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन हमें अलाउड होती है। ठीक, बैलेंस करवा लिया हमने। ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। अब यहां पर हमारे पास एक सीक्वेंस है कि नहीं, 17, 16, 15। इसी सीक्वेंस का हम फायदा उठा लेते हैं। हम लिखेंगे n, नीचे क्या है 15 इज इक्वल टू 17, 16, 15 के साथ फैक्टोरियल है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 17 फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 17 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 17 के बाद 16, फिर 15, फिर 14, यही सीक्वेंस आकर कंटिन्यू होगा। इस वजह से इन तमाम की जगह मैं 17 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 16 और 15 इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये काम हमने किया। नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल हमने यहां पर लिख लिया। यहां तक आसान सा काम है, कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 2 फैक्टोरियल के ऊपर ध्यान देना है। हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, अक्सर औकात जब हमारे पास एक वैल्यू दी गई होती है, अगर उससे हमारा काम नहीं चल रहा होता तो हम क्या कर लेते हैं, उस वैल्यू की शेप, शक्ल चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, कैसे, हमारे पास देखें, यहां पर हम साथ में रेफरेंस देंगे। वैल्यू नीचे हमारे पास क्या है, 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूं 17 माइनस 15 साथ में फैक्टोरियल। ठीक हो गया। 17 में से अगर 15 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा कि नहीं। 17 माइनस 15, 2 नीचे क्या है, फैक्टोरियल है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल है, इसको हमने सिर्फ अलग मेथड से तरीके से लिखा। ये भी हमारे पास 2 फैक्टोरियल ही है, सिर्फ शेप हमने शक्ल चेंज कर दी। शक्ल हमने इस वजह से चेंज की क्योंकि अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आके रुक गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमें मजबूरन ये काम करना पड़ा। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ये भी 2 फैक्टोरियल है, ये भी 2 फैक्टोरियल है, सॉल्व करके हमने आपको दिखा दिया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे। हमने यही वैल्यू लिख ली। यहाँ पर हमने साथ में रेफरेंस देके इनको बताया कि अब हम 17 माइनस 15 साथ में फैक्टोरियल, सॉरी डॉट है, यहाँ पर हमने डॉट लिखा और वैल्यू क्या मौजूद है, 15 फैक्टोरियल यहाँ पर मौजूद है। फिर से क्वेश्चन यहाँ तक आने के बाद अब हमने क्या करना है, वापस क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखा था। ये बात हमें याद है कि नहीं, कि भाईजान कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला था वो हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास मौजूद था। ऐसा था कि नहीं, यहाँ पर हमने इनको रेफरेंस दे दिया, हवाला दे दिया। ठीक, ये बात हमने इनको यहाँ पर लिख के दे दी। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बाज़ औक़ात हमारे पास चीज़ें कुछ इस फॉर्म में होती हैं, हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लेते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ये फार्मूला होता है, इसको हम रिवर्स करके इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पर वही कंडीशन है, ये दोनों अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसके बराबर वापस कन्वर्ट करवा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास r फैक्टोरियल, r क्या है, 15 है, तो c के साथ r है कि नहीं, ये बात आपने समझनी है। ठीक है, रफ फर्क में इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन को बनाएंगे, इस कंडीशन से वापस ये हम बना लेते हैं। हमारे पास n की जगह क्या लिखा है, 17 है कि नहीं, हमने 17 लिख लिया। ठीक, r क्या है, 15 है, हमने 15 लिख लिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया जाता तो हमने इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करना था। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल है कि नहीं, इसमें वैल्यूज पुट करते जाए। n हमारे पास क्या है, 17, हमने n की जगह 17 फैक्टोरियल, n की जगह फिर से 17 माइनस लिख लिया, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, बाहर फैक्टोरियल है, डॉट लगा दिया, r फैक्टोरियल, r की
की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो जब हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया, तो अगर हमारे पास इस कंडीशन में हो तो हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब इसको और इसको आपने देखना है क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। बिल्कुल सेम है हमारे पास, तो दैट मीन्स कि इसको हम रिवर्स करके वापस इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि नहीं। रीज़न इसके पीछे हमने बता दिया कि अगर हमारे पास इस कंडीशन में हो, कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला फॉर्म दिया गया है, इसको हम वापस रिवर्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली यही लिखेंगे NC15 इज इक्वल टू, N की जगह हमने वैल्यू फाइंड आउट की कि नहीं 17 है, C लिखेंगे और R की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम है 15 है, जो कि यहाँ पर दी थी। हमें सिंपली N की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट करके दे दी। ये दोनों हमने करके दे दिए। सिंपल में लास्ट में आप लिख सकते हैं कि N इज इक्वल टू 17 अगर आप सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 की 3 पार्ट्स किए, इसमें हमने N की वैल्यू फाइंड आउट की। सिंपल से सिंपल तरीका हमने इसके ऊपर इस्तेमाल किया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।